नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का इस शिक्षण में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। हम सभी आज पढ़ेंगे संस्कृत में सैमुसी प्रथमो भागा का कक्षा 9वीं का पहला पाठ प्रथमहा पाठा भारती वसंत केती। इसको हम 3 भागों में पढ़ेंगे। आज हम इसका प्रथम भाग देखेंगे। आप सभी के समक्ष सबसे पहले हम इसका प्रस्तुतिकरण देखेंगे। इस पाठ की भूमिका में क्या बताया जा रहा है। भारतीय वसंत गीति नामक यह पाठ आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। सबसे प्रारंभ में ही हम इसको पढ़ते हैं। भारतीय वसंत गीति गीत आधुनिक संस्कृत साहित्य के प्रख्यात कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना काकली नामक गीत संग्रह से संकलित है। कहाँ से ली गई है बच्चों? काकली नामक की संग्रह से इसको संकलित किया गया है। इसमें सरस्वती की वंदना करते हुए कामना की गई है कि हे सरस्वती ऐसी वीणा बजाओ। प्रिय विद्यार्थियों, सभी को यही देखना है, दृष्टि का विषय बनाना है, इसको अपनी कॉपी में भी नोट करते जाना है। इसलिए सभी विद्यार्थी अपने साथ कॉपी और पेन लेकर के बैठे। इसके आगे हम देखते हैं, जिसमें मधुर मंजरियों से युक्त पीले आम के वृक्ष, कोयल का कूजन, वायु का धीरे धीरे बहना, अमराइयों में काले भूमों का गुंजार और नदियों का जल वसंत ऋतु में मोहक होता है। स्वाधीनता संग्राम की पृष्ठभूमि में लिखे गए यह गीतिका नव चेतना का आह्वान करती है तथा ऐसे वीणा स्वर की परिकल्पना करती है जो स्वाधीनता प्राप्ति के लिए जन समुदाय को प्रेरित करें। विद्यार्थियों, आपके पाठ्यक्रम में यह जो पहला पाठ रखा गया है, भारतीय वसंत गीति, इस पाठ की सबसे पृष्ठभूमि में अब हम देखेंगे कि जो पुस्तक में आपका लिखा गया है सार संस्कृत भाषा में, उसको मैं हमसे पढ़ते हैं। अयम पाठः आधुनिक संस्कृत कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्रिणः काकली इति गीत संग्रहात् संकलितो अस्ति। क्या कहा सबसे प्रारंभ में, इसका साथ में हम अर्थ देखते जाएं। अयम पाठः, अयम पाठः से तात्पर्य प्रथमहा पाठः भारतीय वसंत गीति। यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री के कहां से लिया गया है? काकली इति गीत संग्रहात्, काकली इति गीत संग्रहात् से संकलित है। इसमें क्या कहा जा रहा है आगे देखिए ध्यान से। प्रकृते सौंदर्यम अवलोक्य एव सरस्वत्याः वीणायाः मधुर झंकृत्याः प्रभुतुम शक्यन्ते। कि प्रकृति की सौंदर्यता को देखकर ही सरस्वती क्या करें? वीणा को बजाएं। कैसी वीणा को बजाएं? मधुर ताल झंकृत होकर के उससे प्रभाव में बह सकती है। और इस भावना को इति भावना पुरस्वरम कवि प्रकृति सौंदर्यम वर्णयन सरस्वती वीणा वादनाय संप्रार्थ्यते। क्या कहा आगे विद्यार्थियों? इस भावना को सामने रख करके कवि प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करते हुए सरस्वती से वीणा बजाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। एक बार हम पुनः देखते हैं विद्यार्थियों इसको प्रारंभ से। यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्रिणः काकली इति गीत संग्रह संकलितो अस्ति। यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की काकली गीत संग्रह से संकलित किया गया है। प्रकृति की सौंदर्यता को देखकर ही सरस्वती की वीणा की मधुर झंकार को उत्पन्न कर सकती है। इस भावना को सामने रख करके प्रकृति की सुंदरता को वर्णन करते हुए सरस्वती से वीणा बजाने के लिए यहाँ पर कवि प्रार्थना कर रहा है। क्या प्रार्थना की गई है इस पाठ में? सभी विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, आप इसके एक एक अंश को लिखते भी जाइए, देखते भी जाइए और इसका चिंतन मनन करते जाइए। अब हम इसका पहला काव्य यहाँ से वादन करेंगे। आपको एक गीत मधुर स्वर के माध्यम से यहाँ से सुनाया जा रहा है। आप सभी
उसको ध्यान से सुनिए और उसका आनंद लीजिए। ललित नीतिलीना निनादैन वीणा ऐ वाणी वीणा मृदुं गाय गीतिं ललित नीतिलीना मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती सरसारसाला मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती है सरसारसाला कलापा ललित कोकिला काकलीना निनादै नवीना ऐ वाणी। तो विद्यार्थियों, हम सभी ने इसका पहला भाग, जो पहला काव्य, उसको यहाँ पर मधुर स्वर वाचन के माध्यम से सुना। अब हम इसके एक एक शब्दों पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले प्रारंभ में जो शब्द कहा गया निनादय, सभी विद्यार्थी मेरे साथ दोहराते भी जाइए, इससे आपका जो वाचन है वो शुद्ध हो। नवीनाम, अये वाणी, वीणाम, मृदुम गाय गीतिम ललित नीतिलीनाम मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती रसालः कलापा ललित कोकिला काकलीनाम निनादै नवीनाम अये वाणी वीणा। इस प्रकार से इसका वाचन करना है। आपने भी मेरे पीछे दोहराया होगा विद्यार्थियों। अब हम इसके शब्दार्थ की ओर आगे बढ़ते हैं। इसका जो अन्वय है, सर्वप्रथम अन्वय की ओर देखते हैं, क्योंकि इसके अन्वय में एक खासियत है। अगर हमें अन्वय नहीं आएगा तो हम उस अन्वय के बिना हम इसका भावार्थ कैसे जानेंगे। इसलिए सभी विद्यार्थियों को ध्यान देना है कि पहले हम अन्वय को ध्यान से समझें कि कैसे अन्वय को निकाला जाता है और उसका भावार्थ। देखिए, सबसे पहले हम अन्वय कहाँ से लेंगे। अये वाणी, पहला शब्द हमने यहाँ से लिया, अये वाणी, अये वाणी। इसके बाद नवीनाम, वीणाम, निनादय। एक क्रम से पहली लाइन में हमने अन्वय जमा लिया। दूसरी लाइन में ललित नीति लीनाम गीतिम मृदुम गाय। इस प्रकार से इसको क्रम से ऐसा जमा करके अन्वय किया जाता है। ठीक है बच्चों, अब हम इसको आप अपनी नोटबुक में भी नोट कर लीजिए। अब हम इसके आगे क्या देखते हैं, इनके शब्दार्थों पर ध्यान देते हैं। देखो, जब तक हमें इन शब्दों के अर्थ नहीं आएंगे हम इसका भावार्थ कैसे लिख पाएंगे। इसलिए इन शब्दों के अर्थ को भी आप अपनी पाठ्य पुस्तक से अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अये वाणी, अये वाणी का तात्पर्य क्या है, हे सरस्वती देवी। यहाँ संबोधन का चिन्ह भी लग जाएगा। निनादय, निनादय शब्द का क्या अर्थ है, बजाओ। किसको बजाओ, वीणा को बजाओ। ललित नीति लीलाम, सुंदर नीतियों से परिपूर्ण। मृदुम, मृदुम मतलब होता है कोमल। उसमें दो तीन शब्द और आए थे, कौन कौन से, उनको भी हम देख लेते हैं। जैसे कि गाय, गाय मतलब क्या होता है, गायन, गाओ। गीतिम, गीत मतलब गान को। ठीक है, इन शब्दों के अर्थ हमने अभी जाने। अब इसके आगे हम सभी इसका भावार्थ पर दृष्टि डालते हैं। सभी की दृष्टि ही बनी रहे, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके और आप इसको अपनी पाठ्य पुस्तक में भी लिखते जाइए। भावार्थ में कवि क्या कहता है, कवि सरस्वती प्रार्थयति यत् हे देवी सरस्वती त्वयं नूतनां वीणां वादय अपि च सुंदर नीति भी युक्तम मधुरम गीतिम गाए इति। इसका भावार्थ का अर्थ हम इसे देखते हैं। कवि सरस्वती प्रार्थयति यत्, कवि सरस्वती जी से प्रार्थना करता हुआ कहता है कि हे देवी सरस्वती
तो यम नूतनाम वीणाम वादय, तुम नवीन नूतन युग से युक्त वीणा को वादय, वादय मतलब बजाओ, अपीचा और भी सुंदर नीति, सुंदर नीति से युक्त परिपूर्ण होकर के इस मधुर गीत को गाओ। इसका हिंदी अनुवाद पर हम दृष्टि देते हैं, सभी देखिए ध्यान से। हे सरस्वती, नवीन धुन वाली वीणा का वादन कीजिए, सुंदर नीतियों से परिपूर्ण गीत का मधुर गायन गाइए। तो कवि ने इसके पहले छंद में क्या बताया? हे सरस्वती, तुम नवीन वीणा का वादन कीजिए और सुंदर नीतियों से परिपूर्ण गीत का मधुर गायन कीजिए। यहाँ पर दो बातों को विशेष रूप से समझाया गया है। पहली तो नवीन वीणा अर्थात हे सरस्वती देवी, तुम वीणा का क्या करो? वादन करो, बजाओ। और दूसरा, उसके जो गीत हैं, मधुर गीत हैं, उनको गाओ, बजाओ और गाओ। ये दो बात इस काव्य में यहाँ पर कही जा रही हैं। इसके बाद अब इसका हम दूसरा छंद देखते हैं। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे, इसका गायन भी अभी हमने किया था, हम इनके शब्दों को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, वसंते लसंती है सर्षा रसालः, कलापः ललित कोकिला काकलीना, निनादय नवीनाम अये वाणी वीणाम। आपने भी इनको मेरे साथ दोहराया होगा, मैं आशा करता हूं आप भी इनको मेरे साथ दोहराते जाइए। अब इसका अन्वय देखते हैं। सबसे पहले इसका अन्वय देखते हैं। इहे लसंती, तो इहे यहाँ से ले लिया गया है, फिर उसी के आगे वसंते शब्द को लिया गया है, फिर ऊपर की लाइन पूरी ले ली गई एक लाइन से। मधुर मंजरी पिंजरी भूत मालहा सर्षः रसालः लसंती। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है विद्यार्थियों कि लसंती प्लस इह, यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि। क्यों हो जाएगी? छोटी ई और छोटी ई की छोटी ई और लसंती में ई, छोटी ई मिलकर के बड़ी ही बन गया, तो यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि हो जाती है। ठीक है, संधियों के प्रकार भी हम बाद में देखेंगे विद्यार्थियों, अभी हम इस पर ध्यान देते हैं। आगे देखिए इसका अन्वय, नीचे की लाइन का अन्वय किस प्रकार से किया गया है। सबसे पहले यहाँ से ललित शब्द को लिया गया, फिर कोकिला काकली नाम कलापहा, फिर भी लसंती भी उपसर्ग लगा करके यही शब्द लसंती को यहाँ पर भी प्रयोग किया गया है। अये वाणी, ये निनादय नवीनाम वाणी वीणाम निनादय, इसको यहाँ पर बनाया गया। जो ऊपर का छंद था उसको फिर से अन्वय में दिया गया है। अब यहाँ से हम इनके एक एक शब्द का अर्थ देख लेते हैं। शब्दों का अर्थ भी हमारे जीवन में जरूरी, जब तक हम शब्दों के अर्थ नहीं जानेंगे उस छंद का हमें बोध नहीं होगा। तो सबसे पहले प्रारंभ में यह शब्द आया था, यही का अर्थ होता है यहाँ पर इस जगह पर मंजरी। मंजरी मतलब आम्र पुष्प। आम्र पुष्प किस प्रकार से होते हैं? आम की लताओं पर चलने वाले पुष्प। पिंजरी भूतमाला, पीले वर्ण से युक्त वह आम्र पुष्प है। ठीक है, जैसे हमारे पीछे आपको दिख रहे होंगे पीले पीले, ऐसे पुष्प पीले वर्ण से युक्त। रसाला अर्थात आम के पेड़। काकली मतलब कोयल की मधुर स्वर, मधुर आवाज में। कलापहा मतलब उसके समूह में क्या कर रहे हैं? ध्वनि कर रहे हैं। कौन पूजन कर रहा है? कोयल ध्वनि कर रही है। और लसंती अर्थात सुशोभित हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? सुशोभित हो रहे हैं। तभी हमने शब्दार्थ जाना विद्यार्थियों। अब हम इसकी भावार्थ पर और व्याख्या पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले आप लोग देखिए भावार्थ। कवि क्या कहता है इस काव्य में? पहले प्रारंभ में दो बातें कही थी कि एक तो वीणा को बजाओ और उसके मधुर गीतों को गाओ। अब यहाँ पर दूसरी बात क्या कह रहे हैं छंद में, उसी को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि कवि कहता है कि कवि कथयति यत् अस्मिन् वसंत ऋतौ पीतवर्णीयानां रसपूर्णानां आम्रवृक्षाणां पंक्तयः शोभमानः सन्ति तथा च मधुरस्वरयुक्तानां कोकिलानां
सुंदरः समूहः अपि शोभमानः अस्ति इति। इसका हम यही से अर्थ देखते हैं कि कवि कहते हैं कि अस्मिन 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 मतलब इसमें, इस वसंत ऋतु में, ऋतु शब्द कहाँ का है, सप्तमी व्यक्ति का एक वचन है, मूल शब्द ऋतु। पीत वर्णियान, पीले वर्णों के, इसमें देखो ये चित्र में आपको दिख रहे होंगे, पीले वर्णों के समान रसों से पूर्ण आम्र वृक्ष, आम्र के वृक्ष पंक्ति से शोभायमान। ये देखिए आप, पंक्तियों से इसके शोभायमान होते नजर आ रहे हैं आपको चित्र में, देखिए पंक्तियों से शोभायमान हो रहे हैं। और क्या हो रहा है, तथा च मधुर स्वर युक्ता नाम कोकिला नाम, और मधुर स्वरों से युक्त क्या हो रहे हैं कि मधुर स्वर, किसका गायन करती है कोकिला, मधुर स्वर का गायन करती है। कौआ कठोर स्वर का गायन करता है, कोयल मधुर स्वर का गायन करती है। तो सुंदर कोयलों के समूह का पूजन कैसा दिख रहा है, शोभायमान अस्ति, अर्थात अच्छा लगता है। इसलिए हे सरस्वती देवी तुम नई वीणा को बजाओ, ऐसी कवि ने यहाँ पर सरस्वती देवी से प्रार्थना की है। अब इसका हम हिंदी अनुवाद देखते हैं कि इस वसंत में मधुर मंजरियों से पीली हो गई सरस आम के वृक्षों की माला सुशोभित हो रही है। आपने कभी आम के वृक्ष देखे हो तो आप उस पर जाकर के देखना, जब पक जाता है आम तो उसकी पूरी पीली मंजरियों से युक्त हो जाती है, और सरस आम बहुत रसीले दिखते हैं, वो सुशोभित होती, बहुत सुंदर दिखाई देती है। और उसी वसंत के मौसम में जो कोयल होती है वह क्या करती है, मधुर स्वर का गान करती है, जिससे सबको अच्छा लगता है। ऐसी कवि, ऐसा यहाँ पर कवि हे सरस्वती देवी से प्रार्थना कर रहा है कि आप नई वीणा का वादन करो। किसका वादन करो, नई वीणा का वादन करो। प्रिय विद्यार्थी, आप सभी ने अभी इसका अर्थ बहुत अच्छी तरीके से देखा और समझा। हम सभी इसको और अच्छे से पढ़ने के लिए तब समझ पाएंगे जब हम इसको अपनी पुस्तक में, कॉपी में नोट करेंगे। चलिए विद्यार्थियों, आज हम सभी ने इस पहले छंद का अर्थ समझा और सीखा। इसको हम अंत में एक बार और वाचन करके आज की कक्षा में यही समाप्त करेंगे। इसके अगले छंदों के लिए हम अगली कक्षा में इसको प्रस्तुत करेंगे। निनादैन वीणा आए वाणी वीणा, मृदुंगाय गीतिं ललित नीतिलीना, मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, वसंते लसंती है सरसारशाला, कलापाल ललिते कोकिला काकलीना, निनादैन वीणा ऐ वाणी वीणा। धन्यवादः।